नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष की राजनीति में इन दिनों एक अजीब बीमारी फैलती दिखाई दे रही है। जैसे ही बगावत की खबर आती है, नेताओं के आसपास अचानक मेडिकल इमरजेंसी बढ़ जाती है। कोई अस्पताल पहुंच जाता है, किसी के घर शादी निकल आती है, कोई ऑनलाइन हाजिरी लगा देता है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मकसद था पार्टी में सब कुछ ठीक है ये संदेश देना, लेकिन मीटिंग खत्म होते होते उल्टा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर सब ठीक है भी या नहीं, क्योंकि 9 सांसदों की बैठक में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे। उद्धव सेना की तरफ से सफाई आई कि कोई अस्पताल में था, कोई पारिवारिक वजह से नहीं आ सका, कोई वर्चुअली जुड़ा था। लेकिन राजनीति में जब एक साथ इतने बहाने सुनाई देने लगे तो समझ लीजिए कहानी सिर्फ बहानों की नहीं बल्कि अंदर खाने चल रही बेचैनी की भी है। तो महाराष्ट्र में कौन सा खेल चल रहा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं विपक्षी गठबंधन में भी बहानों की बौछार है। रणनीति पर सहमति नहीं है, कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस में तो बवाल काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान को शामिल करने और उन्हें डिप्यूटी सीएम बनाने के लिए कई हिस्सों में उनके समर्थकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आज इन्हीं तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? क्यों मातोश्री की मीटिंग में सारे सांसद नहीं पहुंचे? देखिए, 7 सांसद और 16 विधायक ये शिंदे गुट में जाने वाले हैं। ये खबर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसकी पुष्टि की जा सकती है। और इसकी पुष्टि इसलिए की जा सकती है कि अभी कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया ऑपरेशन टाइगर के ऊपर, और यह बताया गया कि भाई मीटिंग्स के दौरान क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई जिसको जाना है वो जाए। ठीक वही लैंग्वेज ममता बनर्जी वाला कि जिसको जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। और यह भी कहा कि जो लोग अभी छोड़ के जा रहे हैं बाद में बहुत पछताएंगे। संजय राउत तो कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, आप कह रहे हो कि जो जाएंगे वो बहुत पछताएंगे। ये तो कंफर्म कर दिया आपने खबर को। अब सब कुछ ठीक है तो अचानक से आज आपने क्यों भेजा है? भागते भागते दिल्ली पहुंचे, क्योंकि दिल्ली में चिट्ठी लिखी जा रही है 7 सांसदों के द्वारा कि हमें बकायदा एक अलग गुट मानकर शिंदे के साथ मर्ज समझा जाए। ये चिट्ठी लिखने तक की नौबत आ गई है। और ये सारी चीजें उनको पहले से मालूम था। इसका कारण समझिए, कौन आया, क्यों नहीं आया। एक बात बताऊंगा आपको, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 10 तारीख को तमाम सांसदों को यह कहा गया कि वीकेंड्स पे, मतलब 13 और 14 तारीख आप लोगों को मुंबई में रहना है। क्यों रहना है? 14 तारीख को बैठक होगी और 13 तारीख को भोज है। किसका? आदित्य ठाकरे का बर्थडे है। आदित्य ठाकरे का बर्थडे मतलब ये समझिए कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ने कहा सबको कि भाई सारे लोग आएंगे बर्थडे में, तो कौन मना करेगा। तो जो 5 नहीं आए वो बर्थडे में भी नहीं आए। और उसमें से एक आज शिंदे के एक एमएलए के साथ वो अपने कंस्टिट्यूंसी में घूम रहा है। अचानक से बीबी की तबीयत ठीक हो गई है ना। अचानक से बीबी की भी तबीयत ठीक हो गई। 4 जो आए, उन 4 में से 2 पलटने वाले हैं। दोनों सीनियर हैं, 2 सीनियर हैं। ये खबर ऑलरेडी ये चल रही है, लोगों को नाम पता है, सब कुछ पता है। और ये कारण क्या है? कारण वही है कि उद्धव ठाकरे का बर्ताव, और इन लोगों का ये कहना है कि आदित्य ठाकरे से हम कोई सरमन्स लेने वाले नहीं हैं, उनसे हम कोई आदेश नहीं लेंगे। तो ये टूट जो है वो पूरा
अपने हिसाब से लग रहा है कि मुकम्मल होने जा रहा है और इसलिए भागे भागे संजय राउत दिल्ली पहुंचे हैं। तो कब तक माना जाए कि ये टूट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की मीटिंग से सांसद गायब है, बताया तो यही जा रहा है कि 9 में से 7 है। कितनी जल्दी ये बड़ा धमाका होगा, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? लगता तो है कि मॉनसून सत्र का इंतजार हो रहा है, क्योंकि ये 6 महीने से लगातार एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे और उनके एक मंत्री है प्रताप यादव, ये तीनों बैटिंग कर रहे थे, अपने अपने तरीके से एक एक सांसद को मना रहे थे। ये उद्धव ठाकरे की मीटिंग में शामिल होने के लिए जो अरविंद सावंत आए, ये पिछले दिनों मुंबई की जो शिंदे की बैठक हुई थी, अरविंद सावंत भी उसमें शामिल थे, अनिल देसाई भी शामिल थे, उसमें राजा भाऊ भी शामिल थे। अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा कि ये 2 सांसदों की जो बात की जा रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ टिके रहेंगे, वो भी 2 साथ में रहेंगे कि नहीं, क्योंकि लीडर तो अरविंद सावंत है लोकसभा में इनके, और अरविंद सावंत कभी इनके पास भी आते हैं जब इनको उनके ऊपर दबाव बनता है। उद्धव ठाकरे जब उनसे बातचीत करते हैं, फोन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो हम लॉयल्टी बदलने वाले नहीं हैं। वो इधर भी आकर शामिल हो जाते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की पार्टी में वो कई ऐसे सांसद हैं जो ममता बनर्जी की बैठक में जाते थे, ममता बनर्जी के साथ मिलना जुलना था, लेकिन अचानक से जब चिट्ठी आई, लिस्ट सामने आया, तो पता चला ये तो बहुत करीबी थे और ये करीबी लोग भी पलटी मार गए। वही स्थिति उद्धव ठाकरे की है। तो अभी जो 7 जून की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, प्रताप यादव की मीटिंग हुई, उससे पहले अमित शाह के साथ मीटिंग श्रीकांत शिंदे की हुई, और ये सब मुहर लगाया गया कि नहीं अब इन लोगों को अपने साथ लाना है। तो लाना कैसे है और किस आधार पर लाना है, इसकी चर्चा हो रही है। और इसी में यह बात की जा रही है कि अभी मॉनसून सत्र के दौरान एक बिल तो आना है, अब वो है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन के बिल की चर्चा है, और उसमें अगर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के गुट में शामिल रहे, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उसी समय से ज्यादा हंगामा शुरू हुआ यूबीटी में कि हम लोगों को ये राहुल गांधी के एजेंडे पर चल के उद्धव ठाकरे ने ऐसे फंसा दिया कि अपने क्षेत्र में लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं कि तुम वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जा रहे हो और उन्हीं मौलाना गैंग के साथ खड़े नजर आ रहे हो। तो अभी जो डिलिमिटेशन है उसमें महाराष्ट्र की सीटें भी बढ़ रही, महाराष्ट्र को कोई नुकसान भी नहीं है, और ऐसे में आप उसका विरोध करने के लिए कहते हो तो एक मुद्दा बनने वाला है। और वही ये 7 या 8 सांसदों का ब्लॉक होगा और वो सीधे मर्जर करेगा किसी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि श्रीकांत शिंदे और अमित शाह की मीटिंग में यह भी बात हुई थी कि इसमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। तो अभी प्लानिंग चल रही है, मॉनसून सत्र के दौरान ही ये सारे दिल्ली में होंगे, उद्धव ठाकरे के रीच से बाहर होंगे, और वैसे समय में ये संजय राउत कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर मीटिंग में संजय राउत की हमेशा धुलाई होती है। मतलब बस कुछ ही दिनों का और इंतजार करना होगा। सर, बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो विभागों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी चली रही है, लेकिन ये डिप्टी सीएम पद को लेकर ये नया बवाल क्या शुरू हो गया है? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी किस ओर जा रही है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक खबर मैं बीच में दे दूं। अभी चूँकि जब हम आ रहे थे तो मैंने एक वीडियो देख लिया, वो कॉकरोच पार्टी वाला जो है ना दीप के, उसको ज़बरदस्त केजरीवाल स्टाइल में चाटा वाटा भी लग गया है, बहुत ज़बरदस्त चाटा खाया है आज वो। तो ये एक राहुल गांधी वो करने चाह रहे हैं, वो इसी तरह का प्रोटेस्ट जेएनजी को जगाने के लिए कोटा 17 तारीख से कोटा में उतरेंगे, दुनिया जहान का काम करेंगे। और जहाँ मामला बिगड़ रहा है और जिस हिसाब से कट्टरपंथी इस्लामिस्टों ने नई सरकार, चाहे वो केरल हो या कर्नाटक हो, उसके ऊपर अपना वर्चस्व दबा लिया है, ये जमील अहमद खान क्या है? ये क्या है? ये एक एजेंडे के तहत डिप्टी सीएम बनना है, ये उसकी आवाज नहीं है। आज बिना परमिशन के प्रोटेस्ट निकाला इन लोगों ने कि डिप्टी सीएम बनाओ, मंत्री बनाओ, और सारे लोग, जो कोई भी कांग्रेस का आ रहा है वो कह रहा है कि नहीं उसको बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई? ये जमात वालों ने, एसडीपीआई वालों ने, ये पीएफआई जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका दबाव आ रहा है, और उस दबाव के चक्कर में ये खड़गे के बेटे जो हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं, आरएसएस के ऊपर बैन लगाने का एक तरकीब निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो बैन कर दिया जाएगा। भाई चुनाव में तो तुमने कहा था कि भाई
बजरंग दल को आते ही, सरकार बनते ही बैन कर देंगे। क्या बैन? बैन करके दिखाओ। तो आप ये समझिए, ये सिर्फ मंत्री पद का मसला नहीं है, यह मसला कि कांग्रेस पार्टी इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इस्लामिस्ट, ये मसला है ये। अदरवाइज भाई सैकड़ों पुलिस को लगाना पड़ा, रोकना पड़ा, बीच में ऐसा सिचुएशन आ गया कि लाठी चार्ज भी हो जाता। हर जगह आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपके ही लोग। और जी परमेश्वरा आकर के कह रहा है कि नहीं, उनको तो मंत्री बनना चाहिए। अरे मंत्री नहीं, वो डिप्टी सीएम मांग रहा है, और वो नहीं मांग रहा है, वो तो, हालांकि वो तो टेंटेड आदमी खुद है, ये खुद टेंटेड आदमी है। ये पीएफआई, ये एसडीपीआई, ये केरल से मुस्लिम लीग का दबाव है कि इधर भी मंत्री बनाओ, जैसे उधर हम लोगों को मंत्री पद दिए हो, उस तरीके से इधर भी दो। तो ये संकट है। अब देखिए आगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर, विपक्षी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो कर्नाटक की समस्या है वो विपक्ष की समस्या है। कर्नाटक की समस्या क्या है? सबसे ज्यादा जो टारगेट में है डीके शिव कुमार, साइलेंट किलर बने हुए हैं डीके शिव कुमार के लिए सिद्धारमैया, और ये पूरा गुट उन्हीं का है जो एक एक करके बाहर आता है। कैबिनेट बना, 13 ही मंत्री अभी बने हैं, 13 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, 2-2 मंत्री रिजिग्नेशन लेकर पहुंच गए, हम पोर्टफोलियो नहीं संभालेंगे। मुनियप्पा जो कि सिद्धारमैया के नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं, दूसरी तरफ ये रंगा रेड्डी जो सिद्धारमैया के व्यक्ति माने जाते हैं कि नहीं, ये सब गले सड़े हुए मंत्रालय नहीं चाहिए, डीके शिव कुमार वाला चाहिए, वो हमें बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी का मंत्रालय दो। तो ये सारे मंत्रालय पर झगड़ा शुरू हुआ, और उसके बाद जी परमेश्वर जो कि सिद्धारमैया के साथ उठना बैठना था, वो सपोर्ट कर रहे हैं एक मुस्लिम मिनिस्टर के लिए। जी परमेश्वर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब डिप्टी सीएम बनाओ एक मुसलमान को, और इसका मतलब है कि कांग्रेस का गेम ओवर करने का प्लान है। मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाओगे तो फिर कर्नाटक में वो स्थिति नहीं है जो केरल में है, दबाव होगा तो फिर कर्नाटक में स्थितियां बदलेगी, चाहे वोक्कालिगा हो, लिंगायत हो। तो जो समस्या वहां कर्नाटक में चल रही है, लग तो यही रहा है कि सिद्धारमैया साइलेंटली डीके शिव कुमार को हटाना और कांग्रेस की सरकार खत्म करने के लिए वो प्लान बनाकर चल रहे हैं, चुपचाप बैठकर अपने समर्थकों को उकसा रहे, और उकसाने के साथ साथ अब प्रदर्शन पर उतर गए हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर अब विपक्ष में भी चल रहा है कि राहुल गांधी का एजेंडा, कर्नाटक में सिद्धारमैया परेशान, और राहुल गांधी के एजेंडे से विपक्ष परेशान कि ये जिस बात के लिए सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है उस बात को तुम आगे बढ़ाते हो। जो आप विपक्ष में करते हो, जिन पार्टियों को सहयोगी बनाना चाहिए, एक ही पार्टी ऐसी है कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियों का गठबंधन, जो नेशनल पार्टी है, जो इनके साथ रहता है, उसे भी अलग कर दिए हो। रीजनल पार्टियां ऐसे ही टूट फूट की शिकार है। तो ऐसी स्थिति में ये 99 का आंकड़ा आपका 98 हुआ है, और घटते घटते 38 भी हो सकता है, जो स्थिति लोकसभा में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में खेल खत्म हो चुका है, महाराष्ट्र में नया खेल होता दिखाई दे रहा है। उद्धव के सांसद कभी भी पाला बदल सकते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं, तो वहीं बवाल विपक्षी गठबंधन पर भी है, और सवाल राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार बुरे फंसे हैं, कुल मिलाकर विपक्ष बेदम है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।